हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या होता है बुक कीपिंग, क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, क्या क्या अकाउंटिंग के सब फील्ड्स होते हैं और किन किन लोगों को अकाउंटिंग के बारे में जानने की लगी रहती है, क्यों जानना चाहते हैं लोग अकाउंटिंग के बारे में और कौन कौन जानना चाहता है। पहले हम समझते हैं बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज अ सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिए शायद हमें जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग दोज रिजल्ट्स टू डिसीजन मेकर्स। सो अगर ये पूरा एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग है और इस पूरे एस्पेक्ट का कुछ पार्ट बुक कीपिंग है, तो बुक कीपिंग इनमें से कुछ एक पार्ट होगा। तो बुक कीपिंग इज जस्ट RC, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। जब हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग कर लेते हैं तो हम बुक कीपिंग कर लेते हैं, एंड ये सेवरल एस्पेक्ट्स अभी बचे रहते हैं। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग माने कलेक्शन ऑफ all transaction, all similar transactions। सो फिर ऑब्जेक्टिव क्या हुए बुक कीपिंग के? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड सेकेंड इज क्लासिफाइंग, दैट इज प्रोवाइडिंग द करेक्ट बैलेंसेस आफ्टर प्रोवाइडिंग द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग को जनरल, और इस क्लासिफाइंग एस्पेक्ट को हम कहते हैं लेजर। ये दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं बुक कीपिंग में। तो अगर कोई आपको कहे कि आपको बुक कीपिंग का काम करना है और अकाउंटिंग का काम करना है, तो कौन सा काम कम है? बुक कीपिंग कम है, क्योंकि सिर्फ ये रिकॉर्डिंग होती है और क्लासिफाइंग होती है। क्या क्या नहीं होता बुक कीपिंग में? समराइजेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब पार्ट बुक कीपिंग में नहीं होता। तो नेक्स्ट हम समझते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस उनकी डेफिनेशन से ही समझ में आ जाता है। बुक कीपिंग में सिर्फ क्या एस्पेक्ट होता है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी होता है। बुक कीपिंग हमें बेस डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को, क्लासिफाई कर लेते हैं, इसके बाद ही हम उन्हें समराइज कर सकते हैं। बिना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे, क्लासिफाई करे, हम समराइज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज अ बेस डेटा। तो अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फाउंडेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर या फाउंडेशन, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो बुक कीपिंग इज दैट फाउंडेशन। अगर हम रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग यहाँ नहीं करेंगे तो हम अकाउंटिंग के नेक्स्ट एस्पेक्ट्स में नहीं पहुंच पाएंगे। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट मेथडोलॉजी है, जो कि बुक कीपिंग को इंक्लूड करके बुक कीपिंग के आगे उसे समराइज करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेशन करना, ये एक्टिविटीज भी इंक्लूड करता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है समराइज। जब हम समराइज करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? हम दो रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो दो रिपोर्ट्स क्या होती है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड होता है बैलेंस शीट। ये दोनों रिपोर्ट मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है हमें? कि कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कंपनी कुछ कमा रही है या लॉसेस कर रही है, घाटे में है। ये हमें, ये फॉर्मेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये हमें बताता है कंपनी का फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं। अब एसेट लाइबिलिटीज क्या होता है? एसेट्स होता है कंपनी के
वेल्थ, कंपनी का धरोहर, कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपके पास कैश है, आपके पास घर है, ये सब आपके एसेट्स हैं जो कंपनी ओन करती है, वो कंपनी के एसेट्स हैं। वो एसेट हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, और दूसरी चीज हम लिखते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज, कंपनी को जो उधार देने हैं, कंपनी को जो लोन देना है, वो कंपनी की लाइबिलिटीज, वो उधार, वो कंपनी के लोन्स हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। ये मिलके बनता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं। और हम बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन को समराइज नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग के टाइम पे ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सिंस डिसीजन मेकिंग समराइज करने के बाद आता है, तो डिसीजन मेकिंग भी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। समराइज करके हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। लास्ट इज देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग खुद ही एक शुरुआत है, बुक कीपिंग खुद ही एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बुक कीपिंग के बाद अदर एक्टिविटीज आती है, तो देयर इज नो सब पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, बट देयर आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट यही पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स, सब डिवाइड करना, माने कि कोई आपसे पूछे आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे हम सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। बट सीए फाउंडेशन में आप क्या पढ़ रहे हो, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस मैथमेटिक्स क्वांट्स ये पढ़ रहे हैं, और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में अकाउंट्स के कंसेप्ट, अकाउंट के एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, लॉ में लॉ के एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। जो जिसके एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं हम, वो उसके सब फील्ड हो जाता है। अब अकाउंटिंग के सब फील्ड्स क्या हैं, अकाउंटिंग के 5 सब फील्ड्स हैं। फर्स्ट सब फील्ड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन डिटेल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आगे पढ़ेंगे, और हम इस सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, इन जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सब फील्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब कंपनी के डिसीजन मेकर प्लानिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम कॉस्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने या कॉस्ट को बताने या कॉस्ट की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जब एक कंपनी बिजनेस करती है, मानो वो गुड्स बनाती है, गुड्स बनाने के लिए मशीन लगाती है, मशीन की वजह से, चलने की वजह से पॉल्यूशन होता है, वाटर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वाटर में डिस्पोज ऑफ करते हैं कचरा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दीज आर सोशल नेगेटिव्स टू द एनवायरनमेंट। इन सोशल नेगेटिव्स को क्लीन करने के लिए, या इन सोशल नेगेटिव्स का मनी टर्म्स में कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। इन सोशल नेगेटिव्स की अकाउंटिंग, इन सोशल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं, जो जो पैसा इन इन पॉल्यूशन को क्लीन करने में लगेगा, उस अमाउंट को, उस सोशल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज, जो हमारा स्टाफ, ये सब लोग के लिए हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है, इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनको रिकॉर्ड करने वाली अकाउंटिंग को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो हमारी 5 अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल एस्पेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स एंड एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सोशल एस्पेक्ट, सोशल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज
ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू स्टाफ, उनको रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट हम समझते हैं कौन किस किस को जरूरत है अकाउंटिंग के बारे में जानने की, कौन कौन इंटरेस्टेड होता है या कौन कौन इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। अब अगर मैं लेम टर्म्स में कहूं, अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कंपनी का क्या प्रॉफिट या फिर कंपनी का क्या लॉस हो रहा है। तो हम इस एस्पेक्ट में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कौन कौन लोग कंपनी के प्रॉफिट्स या कौन कौन लोग कंपनी की परफॉर्मेंस के जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। मानो जैसे आप सैलरी कमाते हो तो आपकी सैलरी के लिए कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप मुझे उन्हें कुछ दोगे, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, जिनको भी आप कुछ फायदा पहुंचाओगे अपनी सैलरी से, जिन्होंने भी आपके अंदर इन्वेस्ट किया है, आपका जो भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो सब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपकी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है। तो देखते हैं कंपनी की अकाउंटिंग में कौन इंटरेस्टेड है। कंपनी के इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो लोग जो लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, वो रिटर्न चाहते हैं कंपनी से, वो कुछ प्रॉफिट चाहते हैं कंपनी से, इसलिए वो कंपनी की अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है। सेकेंड इज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज अपनी सैलरी ड्राइव करते हैं कंपनी से, रेमुनरेशन ड्राइव करते हैं, इंक्रीमेंट, अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इंक्रीमेंट मिलेगा, तो इसलिए एम्प्लॉयज, स्टाफ कंपनी की अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होता है, जिससे वो उनके प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता कर सके। थर्ड इज लेंडर्स। लेंडर्स कंपनी को लोन देते हैं। अगर एक कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है तो ही वो लोन को रीपे कर पाएगी, तो ही वो इंटरेस्ट को रीपे कर पाएगी, इसलिए लेंडर्स भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्टेड रहते हैं। कस्टमर्स, जो कंपनी के गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हैं, वो कस्टमर्स क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स में? क्योंकि उन्हें पता है कंपनी प्रॉफिट्स करेगी तो कंपनी सस्टेन कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी तो ही कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड कर पाएगी। अगर कंपनी कंसिस्टेंट लॉसेस करती रहेगी तो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी और फिर उन्हें ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करती है कंपनी से, और टैक्स किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे या सेल्स पे। तो गवर्नमेंट इन प्रॉफिट्स और सेल्स के बारे में जान के ये देख पाएगी कि कंपनी सही टैक्सेस दे रही है या नहीं। पब्लिक एट लार्ज क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि बिजनेस, जैसा कि हमने सीखा, इनकर करता है लॉट ऑफ सोशल कॉस्ट लाइक पॉल्यूशन, एफ्लुएंस, इन सब के अगेंस्ट या तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ कुछ हिस्सा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, जिससे कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कंपनी रन कर पाए, कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो अगर एक कंपनी पब्लिक एट लार्ज ये देखती है कि अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, वो लोगों को ये अपने पैसे से, लोगों का अपने पैसे से भला कर रही है या नहीं। मैनेजमेंट क्यों कैसे मैनेजमेंट को क्यों इंटरेस्टेड रहती है अकाउंटिंग में? जिससे वो कंपनी की इंफॉर्मेशन ले पाए कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैनेजमेंट अपना काम बढ़ाए, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो कंपनी ये देखे कि कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और उन्हें ठीक करे। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने सीखा क्या होती है बुक कीपिंग, क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, क्या क्या सब फील्ड्स होती हैं अकाउंटिंग की, और कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग के बारे में जानने के लिए। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।